पाकिस्तान ने अमरीकी कांग्रेस में मंजूर करारदाद को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत का अमरीकी करारदाद के मुकाबले में करारदाद लाने का ऐलान। अमरीकी करारदाद के मुकाबले में ज़रूर करारदाद लाएंगे। हमने नोटिस लिया है, करारदाद का मुसव्वदा तैयार है, सबसे शेयर करेंगे। अपनी खुद मुख्तारी और यकजहती का मुजाहरा करना है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखिलत की इजाज़त नहीं। वज़ीर ख़ारिजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान ने गजा पर अपनी वाज़ेह पोजीशन दी। इसराइल का नाम लेकर मजम्मत की। किसी दूसरे मुल्क ने इसराइल को नाम लेकर जुर्रत से मजम्मत नहीं की होगी। कौमी असम्बली के इजलास में बजट की शिकवार मंजूरी का अमल जारी। अपोजिशन ने खारिजा डिवीजन के 2 मुतालबात ज़र पर कटौती की 27 तहरीक पेश कर दी। कौमी असम्बली से बजट आज ही मंजूर करवाए जाने का इम्कान है। शेड्यूल के मुताबिक फाइनेंस बिल 2024 की मंजूरी कल ली जाना थी। पीटीआई को जमाती इंतखाबात न करवाने की सदा मिली। पीटीआई का उम्मीदवार क्यों कोई और जमात ज्वाइन करे। चीफ जस्टिस के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ने किसी को भी अलॉट नहीं किया। आज़ाद उम्मीदवार को भी बल्ले का निशान मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई गलत तशरीह करे तो हमारे पास इलाज नहीं। बल्ले के निशान और पार्टी उम्मीदवार को नत्थी क्यों किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में इंतखाबात करवाए। सदर कहते हैं इलेक्शन की तारीख देना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन तारीख नहीं देते। उस वक्त के सदर ने आज तक नहीं बताया कि इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, पीटीआई को इंतखाबात से बाहर करना मकसद नहीं था। क्या आप किसी को इंतखाबात से बाहर कर सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का वकील इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार। रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए सबसे आसान रास्ता था कि ऐसे उम्मीदवारों को आज़ाद जाहिर किया जाए। वकील सिकंदर बशीर का जवाब। बानी पीटीआई और बुशा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह के सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मुजोका फैसला सुनाएंगे। अदालत ने फरीकैन के दलाल मुकम्मल होने पर सजा मुअत्तली की दरखास्तों का फैसला महफूज किया था। महंगाई के मारे अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली की कीमतों में ₹3.41 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नेपरा में बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक दरखास्त पर कल समाअत होगी। फर्नेस ऑयल पर ₹31.44 फी यूनिट और LNG से बिजली पैदावारी लागत से ₹24.01 फी यूनिट रही। नवाज शरीफ भी अगले माह के आखिर तक अपना बयानिया बदलेंगे। जो भी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेगा वो मुंह काला करेगा। असल मुज़ाकरात फौज के साथ किए जाएं और दरमियानी रास्ता निकाला जाए। अवाम दुश्मन बजट पेश करने वाली नाअहल हुकूमत को घर भेजा जाए। शेख रशीद की मीडिया टॉक। बोले, हुकूमत अपने केस खत्म करने और अवाम को बिजली की तारों पर लटकाने के लिए आई। मेरा बिजली का बिल 1,68,000 रुपये आया। कश्मीर के बाद खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी हालात खराब हो रहे हैं। अमरीकी कांग्रेस के 368 अरकान फॉर्म 47 वाले नहीं। पीटीआई और JUI फेक के दरमियान मामलात मुस्बत जानिब बढ़ रहे हैं। मुल्क में ग्रैंड अलाइंस बनने जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में चीनी हम मनसब से मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। चीन पाकिस्तानी कानून नाफिज करने वाले इदारों की ट्रेनिंग और इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक चीन दोस्ती अक़वाम आलम के लिए मिसाल है। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। सिंध की तरक्की के लिए बहुत से काम करना है। कुछ डिक्टेटर मुल्क से बाहर चले जाते हैं। आसिफ जरदारी दोबारा सदर मुंतखब हुए, ये बेहतरीन इंतकाम है। हमारे मुखालिफिन भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तारीफ करते नहीं थकते। मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। मरियम नवाज की तमाम प्रोजेक्ट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए PITB को डैशबोर्ड तश्कील देने की हिदायत।
मरीम नवाज ने कहा कि गाड़ियों और दफातर पर खर्च होता है तो हॉस्पिटल्स पर क्यों नहीं। तमाम स्कीम्स को बर वक्त मुकम्मल करना हम सब की जिम्मेदारी है। गोश्त, झींगों, जानवरों और गारमेंट्स की बरामदात के लिए कंपनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का तरक्याती मंसूबों के लिए 400 मिलियन रुपए फौरी तौर पर रिलीज करने का हुक्म। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म मरतूब। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी में बादल बरसने का इम्कान। सिंध के साहली इलाकों में भी मौसम गर्म। कराची में बादल बरसने की नवीद। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की तवक्को। बलोचिस्तान के इलाके डेरा बुगटी में शदीद बारिश और तूफान। 2 अफराद जाम बहक, 20 जख्मी। मुतअद्दिद मकानात को नुकसान। दरख्त उखड़ गए, बिजली के पोल जमी बोस। सुई में तूफानी बारिश से सूरत हाल खराब। PDMA का इमरजेंसी ऑपरेशन। कराची में शदीद गर्मी के दौरान बदतरीन लोड शेडिंग। औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर और दीगर इलाकों में बिजली गायब। 14 से 18 घंटे बिजली बंदिश पर शहरी बिलबिला उठे। पेशावर के हजार खानी और मुलाहिका इलाकों के मकीनों का एहतजाज। हुकूमत को अवाम का कोई एहसास नहीं। 18 घंटे तक की लोड शेडिंग ने जीना मुश्किल कर दिया। मुजाहिरीन का लोड शेडिंग कम करने का मुतालबा। गजा पर जारी इजरायली जारहियत को 262 दिन गुजर गए। मासूम फलस्तीनियों पर इजराइल की दहशतगर्दी जारी। इजराइल की शिमाली गजा के बैतुल अहया शहर पर बमबारी। एक ही खानदान के 15 अफराद शहीद, 12 जख्मी। नसरात और खान यूनिस के इलाकों में इजरायली हमलों में 7 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 37,718 हो गई। 86,377 अफराद जख्मी। अवाम के शदीद एहतजाज पर कीनिया की हुकूमत ने घुटने टेक दिए। कीनिया के सदर विलियम का मुतनाज़ बिल वापस लेने का ऐलान। बिल पर दस्तखत नहीं किए, तरमीम के लिए वापस पार्लियामेंट को भेज दिया। अवाम से खिताब में हुकूमती सतह पर कफायत जारी इख्तियार करने और नौजवानों से राब्ते में रहने के अज़्म का इजहार किया। कीनिया में टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ मुल्क गिर एहतजाज किया गया था। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट पर धावा बोल दिया था। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 23 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अफगानिस्तान और इराक जंगों से मुतालिक अमरीकी फौजी राज जाहिर करने वाले विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को रिहाई का परवाना मिल गया। जूलियन असांज रिहाई मिलने के बाद ऑस्ट्रेलिया में अपने आबाई शहर कैनबरा पहुंच गए। वालिद और दीगर अहले खाना ने उनका इस्तकबाल किया। जूलियन असांज ने 2010 में अमरीकी फौज की खुफिया मालूमात जारी की थी। अमरीका के साथ होने वाले माहदे में अमरीकी जासूसी एक्ट की खिलाफ वर्जी का एतराफ़ करने के बाद अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया। और जनूबी अफ्रीका ने तारीख बदल दी, छुकटैक तोड़ दिया। T20 वर्ल्ड कप के मुख्तसर तरीन सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका की अफगानिस्तान को 9 विकेट से शिकस्त। मैच का फैसला 124 गेंदों पर हो गया। अफगान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 11.5 ओवर्स में 56 रन बनाए। अफगान बैटर्स प्रोटीज बॉलर्स का सामना न कर पाए। 10 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। 3 खिलाड़ी बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड रात 7:30 बजे टकराएंगे। दूसरे सेमीफाइनल बारिश से मुतासर हुआ तो भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा।